माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। अब आज के हम इस लेसन में जो देखेंगे कि ड्रीम व्यूवर में कैसे हम लोग इमेज को जो है इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम अपनी फ़ाइल को न्यू कर लेते हैं। हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, फाइल में न्यू, और न्यू पे जाने के बाद हम HTML पे क्लिक करेंगे और HTML पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लिया है। अब ये हमारा डिज़ाइन वाला खुल के आ गया। तो अब हमको क्या करना है कि अपने पेज में जो है इमेज को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इमेज में इंसर्ट करने के लिए हमने बताया था कि आपको कहाँ पे जाना है, ये इंसर्ट टूल बार में जाना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, इमेज। ठीक है, तो आप इमेज पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी इमेज जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस इमेज को आप ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो हमने एक इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टरनेटिव नाम पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसको हम ओके कर देते हैं। तो देखिए ये इमेज जो है हमारे वेब पेज में ऐड हो गई। ठीक है, ये इमेज जो है हमारे वेब पेज में ऐड हो गई। ठीक है, हम इसकी साइज़ को यहीं से भी चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं उसकी साइज़ को छोटा और बड़ा। ठीक है, तो एक इमेज तो हम लोगों ने ऐड कर ली। अब इसके अलावा कोई दूसरी इमेज अगर हमको चाहिए तो वो भी हम इसी तरीके से जा करके यहाँ इंसर्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हम दूसरी इमेज ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी कोई भी इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इंसर्ट कर लिया दूसरी इमेज और इसका भी हमने नाम दे दिया और उसको हमने ओके कर लिया। अब ये साइज़ बड़ी है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है छोटा कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं छोटा होगा तो हमने बताया कि हम यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। तो हमने इसको जो है यहाँ से छोटा कर दिया। ठीक है, ये देखिए आपकी इमेज छोटी होगी। और भी छोटा करना है तो और भी आप छोटा कर सकते हो, माउस पॉइंटर से भी छोटा कर सकते हो, हमने आपको बताया था। चलिए, ये तो इमेज हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया अपने वेब पेज में। अब इस इमेज को अगर हमको मॉडिफाई करना है, ठीक है, चेंजेस करना है, तो वो हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने इमेज को। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे जब इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। हमने बोला कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज की हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव नाम दिख रहा है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रॉप का, यानी अपने इमेज को आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज है, उसको आप जितना क्रॉप करना चाहते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग जो है आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रॉप की भी फैसिलिटी है। दूसरी फैसिलिटी आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाने की भी है। उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है घटा और बढ़ा सकते हो अपने। देखिए ये आपका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आप सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो और भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है ना, बॉर्डर अगर लगाना हो तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हो। बॉर्डर की साइज हमने 4 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर अब आ जाएगा। देखिए ये बॉर्डर आ गया। यहाँ पे भी बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो बॉर्डर की साइज़ जो यहाँ पे 4 आ जाएगी। ये इमेज बड़ी है तो इसको हम भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा दोनों बराबर हो जाए। चलिए, तो ये 2 इमेज होगी। अब 2 इमेज के बाद हम इसको अलाइनमेंट को जो है हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करके अगर इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे तो दोनों का अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटर में आ गए। ठीक है, चलिए, अब 2 इमेज को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब इंसर्ट करने के बाद जो है हम इसको फाइल को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, फाइल में गए और हमने इसको सेव कर लिया। हम डेस्कटॉप अभी फाइल को सेव करते हैं और हमने यहाँ पे लिखा है img.html। हमने बताया कि HTML क्या है, एक्सटेंशन नेम ऑफ HTML फाइल। इसको हमने सेव कर लिया। अब सेव कर लिया हमने। अब इसका हम चाहते हैं कि जो इमेज हमने लगाया है उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर लें। तो उसके लिए आप चले जाइए यहाँ पे पेज प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का कलर जो भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। ठीक है,
और इसको हमने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब हम इसको जो है रन कर लेते हैं और रन करने के बाद जो है इसका आउटपुट देखते हैं। सेव चेंज करने के लिए बोल रहा है, उसको हम लोग सेव चेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है हमारा 2 इमेज जो है क्या हमारे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 2 इमेज हमको यहाँ पे दिख रहा है जो भी हमने पेज में अपने इंसर्ट करा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे हम लोग लगाते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया, अब जो है हम लोग यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। टेबल, ऐड टेबल। ड्रीम व्यूवर्स में हमको टेबल ऐड करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने फॉन्ट साइज जो हम इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज हमको इंच में चाहिए और साइज हम यहाँ से उसको बता रहे हैं कि हमको 24 चाहिए। सेलेक्ट होना चाहिए हमारा टेक्स्ट, पॉइंट में 24, ये आपका आ गया, ठीक है। बोल्ड करना है, इसको बोल्ड भी आप कर सकते हो। अब इसके नीचे हमको क्या करना है कि टेबल ऐड करना है। तो टेबल ऐड करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंसर्ट टूल बार में जाना होगा। यानी आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसर्ट टूल बार। इंसर्ट टूल बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन टेबल पे क्लिक करना है आपको। जब आप टेबल पे क्लिक करना है तो पूछ रहा है कि बॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर भी आप यहाँ पे अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बॉर्डर अगर नहीं लेना है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो हमने यहाँ पे नन वाले पे क्लिक किया है और ओके कर दिया। देखिए ये आ गया हमारा बॉर्डर। अब इस बॉर्डर में यानी इस टेबल में हमको जो भी डाटा रखना है वो डेटा हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड जो है बना सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो कोई भी रिकॉर्ड हम पहले बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, ठीक है। टाइप करेंगे तो अगले कॉलम में जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा नेम, नेक्स्ट टाइप करेंगे तो अगले कॉलम में जाएगा और एज, ठीक है। फिर टाइप करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो रोल नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे 1, रोल नंबर पे हम गए, यहाँ पे हमने लिखा 1, टाइप कर देंगे। यहाँ पे नाम लिखना है राजू, फिर टाइप कर देंगे तो नेक्स्ट एज, ठीक है। फिर हमने रोल नंबर लिख दिया। अब जितना आपको रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया। अब इसकी साइज को अगर आपको बड़ा करना हो, छोटा करना हो, ठीक है, तो जब आप ये टेबल आपका सेलेक्ट है तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के कॉलम को जितना आप चाहते हैं बड़ा छोटा करना वो आप इजीली जो है यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉलम की विड्थ, हाइट आपको कितनी करनी है, ठीक है। या अगर आपको जो है टेबल में अगर कोई कलर ऐड करना है तो कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉलम है, मान लीजिए इस कॉलम में हमको अलग चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अगर कोई कलर चाहिए तो वो भी कलर हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर अलग करना चाहते हैं तो इसको भी सेलेक्ट करके हम इसका कलर को अलग से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब अगर आपको बॉर्डर लगाना हो, ठीक है, तो बॉर्डर का कलर भी करना हो तो बॉर्डर कलर हमने रेड कर दिया है, ठीक है। बॉर्डर की साइज़ भी होगी, बॉर्डर की साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड लगाना हो तो कोई भी इमेज आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। अलाइनमेंट सेट करना हो लेफ्ट में राइट में तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो भी कंटेंट इसका है वो हम चाहते हैं कि सेंटर में हो तो उसके लिए वो चीज़ सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। रोल नंबर को सेंटर में करना है तो सेलेक्ट करके इसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं। देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ से टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेटिंग तभी अप्लाई होगी जब आप उसके ऊपर सलेक्शन अप्लाई करेंगे ना, जब सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हाइट विड्थ आपको अगर देना है तो आप हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 6 और विड्थ हमने दे दिया 4। सॉरी ये सिलेक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम पूरा टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो टेबल है इसको आप कंप्लीट जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आपका कंप्लीट टेबल सेलेक्ट होगा देन आपका ये जो है काम करेगा।
टेबल, ये आपका टेबल सेलेक्ट है, तो उसको आप सेलेक्ट करके जितना बड़ा करना चाहते हो आप उतना बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्पेसिफिक कॉलम विथ की साइज को आप घटा और बढ़ा सकते हो। ठीक, अब इतना करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए और एक बार रन करके देख लीजिए कि आपका ये आउटपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है। चलिए, अब जो है हम इसको सेव कर लिए हैं, अब जो हम इसको रन कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। हम इसको रिफ्रेश कर लिए यहाँ से। अब देखिए नीचे आपको जो यहाँ पे टेबल दिख रही है। ठीक है, और भी टेबल में मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर अगर कोई और रो एंड कॉलम जोड़ना हो तो कैसे हम लोग जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, टेबल्स को स्प्लिट करने का, मॉडिफाई करने का आपको ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे ऐड तो आप कर सकते हैं, जैसे अगर टैप करेंगे तो एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने 3 नंबर पे दे दिया, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड देना है वो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो दे सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक टेबल बनाएंगे या जिसमें हम ये चाहते हैं किसी भी कॉलम को जो है हम मर्ज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है। ठीक है, कॉलम को मर्ज करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, सेल पैडिंग, रो कॉलम्स, स्पेसिंग चाहिए आपको। ठीक है, या आपको जो है यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको स्प्लिट का एक ऑप्शन दिख जाएगा टेबल्स एंड रो में। स्प्लिट का ऑप्शन देखिए कहाँ पे मिलेगा, आपको पहले सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा मर्ज सेल बटन। देखिए, तो मर्ज सेल बटन ये है देखिए, तो वो आपका मर्ज हो गया। ठीक है, तो जब मर्ज हो जाएगा तो दोनों चीज़ जो है वो क्या हो जाएगा, एक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी रो एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करके मर्ज बटन पे जब क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें चाहते हैं कि दोनों की एज जो है यहाँ पे सेम है तो हम इसको यहाँ पे जब मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो वो एक हो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग मर्ज करना भी सीख गए, टेबल्स भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टेबल्स के बाद हम लोग का एक स्क्रॉलेबल इमेज है, इसको हम लोग अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद हो, ठीक है, पसंद है नहीं पसंद है, आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर होगा इस प्रोग्राम्स में, ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।